फतेहपुर में 7 दिवसीय विशेष राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर और 5 दिवसीय रेंजर शिविर का धूमधाम के साथ समापन किया गया। इस दौरान राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवी अशोक तपस्वी, मंडलायुक्त रोवर्स रेंजर्स कमलेश द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शुक्रवार को हुए समापन समारोह में महाविद्यालय परिवार भी मौजूद रहा। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा मिश्रा ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रेरित करना है। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर 7 दिवसीय चल रहा है और इसके साथ ही रेंजर्स का 5 दिवसीय शिविर भी चल रहा है। ये महाविद्यालय में पोलिंग बूथ भी था और यहाँ पे हमारा फोर्स भी रुकी हुई थी, इसलिए हमारा शेड्यूल बहुत टाइट था। कल से हमारे यहाँ परीक्षाएं भी शुरू हैं और बच्चों के ये कार्यक्रम भी बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि बच्चे इसी के माध्यम से समूह में काम करना और जन जागरण का कार्य सच पूछिए तो साल भर होता है हमारे यहाँ, लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना और रेंजर ये 2 इकाई और एनसीसी भी हमारे महाविद्यालय में है। ये तीनों इकाइयाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जिसके माध्यम से हमारी छात्राएं समाज में उतरती हैं, समाज के लोगों से संपर्क करती हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू होती हैं और उनको समाज का यथार्थ चित्र देखने को मिलता है। पुस्तकों में वो कुछ भी पढ़ें, लेकिन जब वो समाज के लोगों के बीच उतरती हैं तो उनको उनकी समस्याओं का यथार्थ ज्ञान होता है, उनको एहसास होता है कि समाज कहाँ है और हमें इसे कहाँ तक लेके जाना है। तो ये और हमारे यहाँ इस बीच एक खास रहा इस बार के शिविर में कि रेंजर शिविर में भी और राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में भी हमने दोनों में बेसिक के बच्चों को एक बार तो वहाँ पे हरी पुष्टाहार का वितरण कराया और उनको पुस्तकें वितरित कराई और आज भी हमने अपने इंस्टीट्यूट में इन बच्चों को बुलाया ताकि ये प्रेरित हो कि हायर एजुकेशन इतनी कठिन नहीं है। जिस तरह से हम इस सरकारी स्कूल में प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार सरकार ने हमारे लिए सरकारी स्कूल भी खोल रखे हैं, महाविद्यालय भी खोल रखे हैं और हायर एजुकेशन में भी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमारे लिए ये मुश्किल नहीं है और इनको प्रेरणा मिलेगी। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज आए हैं हमारे महाविद्यालय में, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ये यहाँ के चित्र को देख रहे हैं, यहाँ के फंक्शन को देख रहे हैं, हमारी सहजता को देख रहे हैं, ये हमसे प्रेरित होंगे और ये जरूर कल इस महाविद्यालय में आएंगे। ऐसा सोच करके हमने इनको इन्वाइट किया है और आज भी मैंने इनको पुस्तकें वितरित कराई हैं और फल का वितरण कराया है और ये शासन की मंशा भी है। माननीय राज्यपाल महोदया जहाँ भी जाती हैं तो हर फंक्शन में वो अपने छोटे बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को बुलवाती हैं और उनको फल का वितरण कराती हैं और पुस्तकों का वितरण कराती हैं। उनके इसी से हमने भी प्रेरणा ये मानकर चलिए कि एक तरह से बच्चों का जो कार्यक्रम ये गांव जाकर जिन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ पे इन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया और जैसे कि अभी आपने देखा कि बच्चे मंच पर भी प्रस्तुति कर रहे थे और ये बहुत बड़ा विषय है कि जागरूकता अभियान जो है गांव में देखा होगा आपने कि जागरूकता की बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई देखते हैं कि गांव में बच्चे तो रहते ज़रूर हैं लेकिन उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और ये कार्यक्रम बहुत इनका 1 हफ्ते का कार्यक्रम रहा गांव में जाकर बच्चों का और बहुत अच्छे बच्चों ने वहाँ पर काम किया। जब भी मैंने सुना बच्चों के बारे में मुझे बड़ी खुशी मिली और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह विद्यालय हमेशा बच्चे विद्यालय के जाते रहे, गाँव इनका प्रोग्राम होता रहे। आपको बता दें कि महाविद्यालय में पिछले 7 दिनों से राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर चल रहा था, जहां कैंप में मौजूद छात्राओं को विपरीत माहौल में भी आत्मविश्वास कायम रखने का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा मिश्रा ने किया, जहां इस कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए लोगों का मन मोह लिया। रेंजर्स प्रभारी डॉक्टर मीरा पाल ने कार्यक्रम में शामिल होने आए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर सरिता गुप्ता, डॉक्टर शोभा सक्सेना, हेमंत कुमार निराला, डॉक्टर शकुंतला, डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी, डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ल के साथ साथ राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रेंजर्स की पूरी समिति सहित पूरा महाविद्यालय परिवार मौजूद रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय फतेहपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम की पूरे साल वैसे तो ये कार्यक्रम चलता है, इसमें घंटे निर्धारित किए जाते हैं। 4 हमारा
एक दिवसीय सामान्य शिविर चलाया जाता है, जो कि विभिन्न जगहों पे जाके, जैसे कभी मतदाता जागरूकता किया, कभी सड़क सुरक्षा पे किया, कभी साक्षरता पे किया, इस तरह से करते हैं। और साल में एक बार 220 घंटे का 7 दिवसीय शिविर आयोजित किया जाता है, जिसका समापन मेरा आज है। हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा मिश्रा द्वारा मुझे ये जिम्मेदारी दिया गया। कॉलेज के कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना के दायित्व का निर्वहन करने के लिए मैडम ने मुझे ये दायित्व सौंपा, जिसका निर्वहन मैं लगातार 3 वर्षों से कर रही हूँ। और इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में हम लोगों ने गढ़ीवा गांव को हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य द्वारा गोद लिया गया है। हम लोगों का ये है कि गांव में जो भी कुरीतियां हैं उनमें हम जन जागरूकता करें, चाहे वो शिक्षा संबंधी हो, चाहे वो मतदाता संबंधी हो, चाहे वो नशा मुक्ति संबंधी हो, उनको हम जाएं अपने स्वयं सेविकाओं को लेके। हमारे इस 7 दिवसीय शिविर में 50 स्वयं सेविकाएं होती हैं और हमारा कार्यक्रम रात और दिन का होता है। हम रात में तो वहाँ नहीं गए, लेकिन दिन में हम लगभग रोज जाते थे और वहाँ पे जो भी हमें सामने दिखता था उनको हम जन जागरूक करने का, एक दिन हम लोगों ने डोर टू डोर जा कर के जन जागरूकता किया। हमारे स्वयं सेविकाओं ने घर घर जा कर के समस्याएं सुनी। किसी के घर में अशिक्षा की समस्याएं थी, कोई वहाँ पे कपड़े नहीं पहनते थे, उन बालिकाओं को, लड़कियों को, बुजुर्गों को भी इन लोगों ने जागरूक किया। रोगों के बारे में, संक्रामक रोगों के बारे में भी जन जागरूकता निकाला उन लोगों ने। और मतदाता के कार्यक्रम, चूंकि हमारा चुनाव चल रहा था, तो 2-3 दिन तक तो हमारे स्वयं सेविकाओं ने मतदाता संबंधी लोगों को जागरूक किया कि आप समझ करके, किसी के दबाव में आकर के, किसी के उसमें आकर के वोट मत करिए, अपने मतदान का, अपने निर्णय पे वोट करिए। और इस तरह के कार्यक्रम को चलाते हुए आज दिनांक 11 तारीख को हमारा समापन समारोह संपन्न हो रहा है। मेरा नाम ऋचा पांडे है। मैं यहाँ पर सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय में यहाँ 7 दिनों से रेंजर्स का कार्यक्रम चल रहा है। ये मेरी टोली है और मेरी टोली का नंबर 4 है। इसका टोली का नाम है गुड़हल। सर यहाँ हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम लोग जंगल में कैसे रहकर यहाँ पर अपना कैसे मतलब खाना पीना, कैसे क्या व्यवस्था कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा है। हम यहाँ रेंजर का काम कर रहे हैं, जिससे हमको ये सीख मिलती है कि अब मतलब कहीं पर भी जगह पर भी हम अच्छे से रह सकते हैं। इस काम की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम सोनम तिवारी, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ और मैं रेंजर्स में प्रतिभाग कर रही हूँ। ये मेरी टोली है, टोली नंबर 3 है और इसका नाम है कमल टोली। बहुत सारी शिक्षा मिलती है कि कहीं आते जाते हैं तो अगर हमको कुछ सामान नहीं मिलता तो हम जो सामान मिलता है उसी से कार्यक्रम कर सकते हैं। और जैसे कि बिना बर्तन के खाना है वो भी बनाया है हमने, और ये बिना सामान के जो थोड़ा बड़ा मिला है उसी से हमने अपना खाना भी बनाया है। ये देख लीजिए। तो यही है रेंजर्स का जी। मेरा नाम मीना पटेल है और मैं महिला डिग्री कॉलेज की छात्रा हूँ। हम यहाँ स्काउट गाइड का काम करने आए हैं, जिसमें हमने प्राथमिक चिकित्सा और जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ के रास्ते से पता जाता है तो उसे कैसे पहचान सकते हैं और मतलब बिना बर्तन के या बिना किसी उपलब्ध चीज़ों के खाना कैसे पका सकते हैं, तो वो सब हम यहाँ पे सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीखा हमने 2-3 दिन के कैंप पे यहाँ पे। आज आपकी देख रहे हैं कि महिला डिग्री कॉलेज की लड़कियाँ एनएसएस में और रेंजर्स में भाग लेती हैं, क्योंकि इसमें हमको काफ़ी सीखने को मिलता है। इसमें बहुत कुछ करने को और कुछ बनने को भी मिलता है। इसमें हर चीज़ का प्रशिक्षण होता है। जाके देख रहे हैं कि आज हमने पीछे कैंप लगाया है और उसमें खाना, बाटी चोखा और काफ़ी चीज़ में प्रदर्शित मतलब करने को मिलता है। मगर ये हमारी मैम लोग ने इतने जल्दी कार्यक्रम करवाए हैं तो इतना व्यवस्थित नहीं हुआ है, मगर बहुत अच्छा हम लोग ने अपने आप से डेकोरेट किया है। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।